हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कुछ टाइप्स किए थे। सेकंड पार्ट में हमने कुछ टाइप्स के एग्जांपल्स किए थे। आज हम कुछ और टाइप्स सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है cos y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई प्लस ए एंड वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए यहां पर हमें y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अगर हम देखें तो हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अगर देखें तो x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम x को एज ए फंक्शन ऑफ y लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोस y अपॉन कोस y प्लस ए। अब ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ गया, x इज ए फंक्शन ऑफ y, so we can differentiate x with respect to y. So differentiating x with respect to y, we get, इसमें हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। कोस स्क्वायर y प्लस ए, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी वाई इंटू कोस वाई माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने इसमें डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंशिएशन करके। देखिए कोस y प्लस ए, कोस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन y माइनस कोस y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन y प्लस ए। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर y प्लस ए। अभी न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस टर्म को लिख लेते हैं साइन y प्लस ए इंटू कोस वाई। ये टर्म प्लस में है तो इसको हमने यहां पर लिख लिया, और ये माइनस में आएगी माइनस कोस y प्लस ए इंटू साइन y अपॉन कोस स्क्वायर y प्लस ए। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब अगर हम इसको y प्लस ए को सोच रहे हैं, ये a है और y को b, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए मीन्स y प्लस ए माइनस वाई अपॉन कोस स्क्वायर y प्लस ए। तो y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर y प्लस ए। ये वैल्यू आई है dx अपॉन dy। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो हम दोनों साइड को रिवर्स कर देते हैं। सो रिवर्सिंग बोथ साइड्स वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू
कोस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए। और देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट। देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर कोस है, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट, फिर कोस, फिर स्क्वायर रूट, फिर, तो ये अप टू इन्फिनिटी ये इसी तरह से चल रहा है। तो एक चीज देखिए, अगर मैं इसको कवर कर दूं, अगर जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है इसको मैं कवर कर दूं अगर, तो अगर हम रिमेनिंग क्वेश्चन देखें तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स रूट के अंदर अप टू इन्फिनिटी। तो अगर इनफाइनाइट में से हम एक टर्म कम भी कर लेते हैं तो भी वो इनफाइनाइट ही रहती हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्क्वायर रूट को छोड़ दें या इसको कवर कर दें, तो अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन, तो ये भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो ये y हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस वाई। ये जो वैल्यू है अगर हम ध्यान से देखें तो ये y ही है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। जब भी हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स आता है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इस टर्म को उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, और साइन एक्स को इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स प्लस हो गया और ये उधर जाके माइनस हो गई, तो इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। 1 माइनस 2y से डिवाइड कर सकते हैं इधर ले जाके, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले जो भी स्क्वायर रूट के अंदर था हमने इसको y की फॉर्म में लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके ये dy बाई डी एक्स प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अगर मैं एक को कवर कर दूं तो भी देख सकते हैं एक्स टू द पावर एक्स, ये उसी फॉर्म में है, तो ये पावर क्या हो जाएगी y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। और हमें पता है कि जब भी पावर में वेरिएबल फंक्शन होता है तो हम उसको log लेकर सोल्व करते हैं। तो टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड लोगरिथम लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर y। अब इसको देखें तो ये log m टू द पावर n की फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है n log m। तो इसको लिख लेंगे हम y
log x, तो ये log y की वैल्यू आ गई y log x. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये तो log y है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो y को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और log x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो ये जाएगा 1/y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई डी एक्स. तो अब हम इस y की मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी. तो जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स माइनस log x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x. तो इन दोनों टर्म से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1/y माइनस log x, और राइट हैंड साइड में है y अपॉन x. अब y एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये y हमने एलसीएम लिया 1 माइनस y log x इज इक्वल टू y अपॉन x. अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर में हो जाएगी और 1 माइनस वाई log x की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई log x, और यही हमें प्रूव करना था. तो इस तरह के फंक्शंस को हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं. नेक्स्ट टाइप है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x. देखिए जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर कोई एक वेरिएबल होता है x t समथिंग, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम दोनों फंक्शंस को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं. लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z, या यू मान लेते हैं, एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू z, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमें इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सो वी हैव टू फाइंड du बाई dz. अब देख सकते हैं ये बन गई पैरामीट्रिक फॉर्म, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z इज ए फंक्शन ऑफ x. तो पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको du बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स. तो हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंशिएट कर देता हूं. u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए जो बाहर टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई बाहर होती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इसको नेक्स्ट टाइप करते हैं। x इज इक्वल टू रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए टू द पावर कोस इनवर्स टी एंड शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ dy बाई डी टी। तो y को t के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, तो अगर मैं इसको रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको x सोच लूँ तो ये रूट x हो जाएगा। रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए टू द पावर कोस इनवर्स टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब कोस इनवर्स टी को x सोच ले तो ये होगा ए टू द पावर x। ए टू द पावर x का फॉर्मूला होता है ए टू द पावर x log a एट बेस e। तो ये हो जाएगा log a एट बेस e। अब हमें कोस इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमने y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मैं एक रिपीट कर देता हूं एक बार। देखिए सबसे पहले हमने रूट के अंदर जो वैल्यू थी इसको हमने सोचा कि ये x है। हमें पता है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर जो हम अज्यूम करते हैं उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो अगर मैं पावर को x मान लेता हूं तो ये ए टू द पावर x हो जाएगा। और ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए टू द पावर x इंटू log a एट बेस e। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमने इसको अज्यूम किया था इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कोस इनवर्स टी का फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और सिमिलरली हम x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपॉन 1 अपॉन 2 रूट, बिल्कुल इसी तरह से करना है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, फिर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी log a एट बेस e। और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इनको डिफरेंशिएट किया। अब जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ये log a कैंसिल हो जाएगा और एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर बचता है, देखिए इसका मतलब होता है पावर 1, ये तो 1 है पावर और ये हो गई 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी रूट में बचेगा ये ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब हम देख सकते हैं रूट ए टू द पावर कोस इनवर्स टी ये क्या था y, और रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ये था x। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। हमें y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव गिवन है, y की वैल्यू गिवन है e टू द पावर x sin x प्लस cos x, और हमें ये प्रूव करना है। तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ से
सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, लेफ्ट हैंड साइड लें, वैल्यू पुट करें और 0 के इक्वल प्रूव कर दें। एक तरीका हो तो ये हो गया। सेकंड मेथड होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट इस फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, देखिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। अब हम देख सकते हैं ये टर्म क्या है, y, ई टू द पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो y पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। वी अगेन डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। मैं इसमें सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, और ई टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, और y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखें यहां से हम माइनस को ले सकते हैं, तो माइनस को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए ये जो टर्म है हम इसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं, ई टू द पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं हम, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इस टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये है प्लस में dy बाई डी, से एज इट इज रखा। अब अगर हम इस टर्म को देखें, ये y है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये आ गया माइनस वाई, माइनस वाई यहां पर है देख सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस टू वाई लिख सकता हूं, माइनस टू वाई प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में ले आते हैं। तो उम्मीद है आज हमने जो भी टाइप्स डिस्कस किए वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।